हाँ भाइयों, ध्यान दो। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8 है, क्लास 10। पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों, एक त्रिभुज ABC में कोण 20 सम कोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन A cos A tan A का मान बताओ। तो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ABC में ABC और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो B जो है समकोण है, ये समकोण हो गया। दो भुजा दिया गया है, AB का मान 5 सेंटीमीटर और BC का मान 12 सेंटीमीटर। AC भुजा नहीं पता हमको, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ये भुजा नहीं पता है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC के मान दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर मान रख देंगे 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 5 बटा 25 और इसका मतलब 144। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 169 हो जाएगा। और AC का मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ 13 सेंटीमीटर हो गया। तो ये वाली भुजा जो है 13 सेंटीमीटर हो गई। अब दोस्तों पूछ रहा है साइन A cos A tan A। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण 12 बटे 13। तो ये जो है यानी BC बटे AC 12 बटे 13। उसके बाद ये पूछ रहा है cos A। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार 5 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इतना हो जाएगा। और tan A का मान पूछता है। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब और आधार 12 बटे 13 हो जाएगा। तो यह जो है पूछ रहा है दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 20 समकोण है। 20 समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी सारी भुजाएं भी दी गई हैं। ABC AB का मान 4 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 5 सेंटीमीटर। तो साइन A tan A cos C cot C। साइन A का मान, tan A का मान, cos C का मान और cot C का मान ज्ञात करना। इतने मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम साइन A का मान ज्ञात करेंगे। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। A से लगी भुजा आधार हो जाएगी, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण BC बटे AC 3 बटा 5
और काश सी आधार बटा कर्ण। आधार यानी कि सी से लगी भुजा, सी से लगी भुजा, इसमें काश सी के यदि पूछ रहा है, साइन काश सी से पूछ रहा है, तो सी से लगी भुजा आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी बटे ए सी, ये भी 3/5 हो जाएगा। और tan ए है तो लंब बटा आधार, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ए से लगी भुजा है तो बी सी बटे ए बी 3/4 और कॉट सी का मतलब होता है tan के उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ सी से लगी भुजा आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार यानी कि 3/4 ये भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। P यहाँ लिखेंगे, Q यहाँ लिखेंगे, R यहाँ लिखेंगे। P Q R में P जो है समकोण है, ये 90 अंश के कोण हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान दो, PQ बराबर √3 सेंटीमीटर, P और Q का मान √3 सेंटीमीटर और PR का मान 1 है और QR का मान 2 है। तो साइन Q बराबर लंब बटा कर्ण, और इसका लंब जो है भाई Q से पूछ रहा है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब बटा कर्ण। तो PR बटे QR बराबर 1/2। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है काश Q। तो काश Q का मतलब आधार बटे कर्ण, Q से लगी भुजा आधार हो जाएगी, यानी Q और P आधार हो जाएगी और कर्ण QR हो जाएगा। तो √3/2 और एक 2 मान पूछ रहा है tan R तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार भाई R से लगी भुजा आधार, ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी R और P आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, ये आधार है, ये लंब है। और उसके बाद ये पूछ रहा है साइन R
का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आर से लगी भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि आर से लगी भुजा आधार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। साइन आर बराबर √3/2। इस प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन 4। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C समकोण है। AB AC BC सारी भुजाएं दी गई हैं। यहाँ पर कोण C समकोण है, ये जो है 90 डिग्री है। और यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, सारी भुजाएं दी गई हैं। AB का मान दिया गया है 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 और BC बराबर 24। तो साइन B tan B cos A, साइन B tan B cos A का मान बताओ। तो सारी की सारी भुजाएं यहाँ पर दी गई हैं मित्रों। यहाँ पर 26, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 24। साइन B tan B cos A का मान ज्ञात करना है। साइन B बराबर यहाँ आ गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आ गया मित्रों। तो इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा भाई? ये आधार हो जाएगी, क्योंकि B से पूछ रहा है। ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो AC इसमें लंब हो गया और AB कर्ण हो गया। तो 10/26 और tan B का मतलब लंब बटा आधार। tan B में जो है लंब बटा आधार हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर B से पूछ रहा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लंब बटा आधार, यानी कि AC बटा BC 10/24 और cos A, cos A का मतलब आधार बटा कर्ण। आधार A से पूछ रहा थी, A वाली भुजा आधार हो जाएगी, A से लगी भुजा आधार हो जाएगी। तो AC आधार हो गया और कर्ण AB हो गया। तो 10/26 हो गया। इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन था दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB और BC दोनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। AC बराबर √2 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 5।
त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B को हम समकोण करते हैं। B को हमने समकोण कर दिया। AB और BC दोनों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 1-1 सेंटीमीटर कर दिया। और ये है √2 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, साइन A tan C। साइन A का मान पूछ रहा है और tan C का मान पूछ रहा है, ये दोनों मान पूछ रहा है। तो भाई साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा भाई, A से लगी भुजा आधार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ये जो है आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण है, यानी BC बटे AC बराबर 1/√2। तो 1/√2 हो। और उसके बाद tan C पूछ रहा है, तो tan C बराबर लंब बटा आधार। C से लगी भुजा आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। आधार और लंब दोनों 1-1 है, तो 1/1 हो जाएगा, और 1/1 का मतलब 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। यहाँ पर पूछ रहा है त्रिभुज PQR में Q समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तो भाई हम एक त्रिभुज छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पर, PQR में Q जो है समकोण हो गया। तो ये जो है Q समकोण हो गया, और इसकी भुजा दी गई है PQQR। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर cos P tan P तथा cos R, cos P tan P और cos R, इसका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात करना है दोस्तों। cos P का मतलब आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन हो जाएगी, इससे लगी भुजा आधार हो जाएगी, तो आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया, P और Q आधार हो गया, और PR जो है कर्ण हो गया, तो 4/5 हो गया ये। और tan P का मतलब लंब बटा आधार, लंब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, अब ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा आधार, QR बटे PR आधार बट लंब बटा आधार, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो QR जो है लंब हो गया और PQ आधार हो गया, PQ आधार हो गया।
तो 3/4 हो गया। यही दोनों क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों। अब फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये पूछ रहा है cos r का मान बताओ। इसी में cos r सूत्र तो वही लगेगा, आधार बटे कर्ण। cos का मतलब आधार बटे कर्ण, लेकिन ये आधार हो जाएगा। r से पूछ रहा है तो r से लगी भुजा आधार हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। आधार बटे कर्ण यानी 3/5, तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है। क्वेश्चन 7। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया गया है, 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। भाई sin a बराबर 1/11 दिया गया है और उसके बाद 1/11 यहाँ पर दिया गया है। sin a और cos a का मान, tan a का मान ज्ञात करना है। भाई एक अनुपात